बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आज हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो क्या होती है। इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द फंक्शनैलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर टेस्टेड विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड इंटरनल पाथ्स। ये ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेथड है, ऐसी टेक्निक है जिसमें जो टेस्टर होता है उसको फंक्शनैलिटीज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की और उसमें उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल की, उसके स्ट्रक्चर की, किसी किस्म की कोई डिटेल जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर को पता जो है वो नहीं होती। सॉफ्टवेयर टेस्टर सिंपली इनपुट देता है और उसके अगेंस्ट उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट को जो है वो चेक करता है। It mainly focus on input and output of software application and is entirely based on software requirement and specification। तो जो हमारे पास SRS डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मौजूद होती है और रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियर टेस्टिंग और इसको बिहेवियर टेस्टिंग भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है और इसको एक इनपुट जो है वो दी जा रही है और आउटपुट जो है वो ये जनरेट कर रहा है। ब्लैक बॉक्स में क्या है, इसका टेस्टर को नॉलेज जो है वो नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन डिटेल का नॉलेज जो है वो इस टेस्टिंग टेक्निक में जो है वो नहीं होता है। The above black box can be any software system you want to test. For example, ये black box कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जैसे कि विंडोज, कोई वेबसाइट हो सकती है जैसे कि गूगल, कोई डेटाबेस हो सकती है जैसे कि ओरेकल, या फिर कोई और कस्टमाइज एप्लीकेशन भी हो सकती है। अंडर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यू कैन टेस्ट दीज एप्लीकेशन बाय जस्ट फोकसिंग ऑन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कोई इंटरनल डिटेल फोकस नहीं होती, सिर्फ इनपुट फोकस होती है और आउटपुट फोकस होती है। सबसे अहम चीज जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ये कौन सी चीजें जो है वो अनकवर करता है। ये अनकवर करता है मिसिंग फंक्शन को, कि कोई जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है उस सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शनैलिटी जो है वो मिसिंग है, कोई इंटरफेस का एरर जो है वो आ रहा है, कोई जो है इनिशियलाइजेशन या टर्मिनेशन का एरर जो है वो आ रहा है, कोई परफॉर्मेंस का जो है वो इश्यू है। तो इस तरह की चीजें जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो अनकवर करती है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स जो हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग है। इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस टू एन ऑप्टिमल लेवल while maintains reasonable test coverage। तो टेस्ट की कवरेज को बढ़ाते हुए हम जो हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं उनको कम किया जाता है, उनको ऑप्टिमम किया जाता है, क्योंकि एग्जॉस्टिवली टेस्ट केसेस जो है वो टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो टेस्ट कवरेज है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। सेकंड हमारे पास बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग है। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग जो है, जो बाउंड्री पे वैल्यूज होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर एक लूप है, फॉर लूप है हमारे पास, वो स्टार्ट हो रही है i इक्वल टू 0 से, लेट से, और 1 का इंक्रीमेंट है i प्लस प्लस और अप टू जा रही है i लेस देन एंड इक्वल टू 100 तक। तो 0 इसकी बाउंड्री वैल्यू है, 100 इसकी बाउंड्री वैल्यू है। तो बाउंड्री वैल्यूज इंटर करके उनको टेस्ट किया जाता है। दिस टेक्निक डिटरमाइंस वेदर अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल बाय द सिस्टम और नॉट। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये बाउंड्री वैल्यूज थी, ये उसको दे के टेस्ट किया जाता है ये स्पेसिफिक वैल्यूज कि ये एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इट इज वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और ये टेस्ट केसेस को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ सिस्टम वेयर एन इनपुट इज विद इन सर्टेन रेंजेस। और ये बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग जो है उस वक्त ज्यादा सुटेबल होती है जिस वक्त हमारे पास कोई वैल्यू जो है उनकी रेंज होती है, जैसे हमने अभी फॉर लूप की बात की है। थर्ड वन है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। अ डिसीजन टेबल पुट्स कॉजेस एंड देयर इफेक्ट्स इन अ मैट्रिक्स। एक टेबल के अंदर जो है
डिसीजन टेबल पुट्स काजेस एंड देयर इफेक्ट्स। जो काज और इफेक्ट का टेबल है वो बनाया जाता है और देयर इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन इन ईच कॉलम, और हर कॉलम में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। डिसीजन टेबल टेस्टिंग इसे कहते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो लिस्ट है ये आपके सामने। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, एंड टू एंड टेस्टिंग है, सैनिटी टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, लोड टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग है और मेनी मोर। और जो आपको स्लाइड्स पे नजर आ रही हैं, हम वन बाय वन जो है वो इनको डेफिनेशन देखते हैं या इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये किस टाइप की टेस्टिंग हमारे पास होती है। सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स टाइप टेस्टिंग geared to a functional applications। ये ऐसी टेस्टिंग है जो कि किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन को चेक करती है और ये टेस्टर करता है। ब्लैक बॉक्स टाइप टेस्टिंग geared to a functional requirements of an application। किसी एप्लीकेशन की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेक होती हैं इस टेस्टिंग के अंदर कि ये जो एप्लीकेशन है ये वाली फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिस्टम टेस्टिंग है सेकंड। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ सिस्टम टेस्टिंग की हम बात कर चुके हैं। ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है बेस्ड ऑन ओवरऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओवरऑल एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर उसकी जो टेस्टिंग होती है उसको हम सिस्टम टेस्टिंग जो है वो कहते हैं। कवरिंग ऑल कंबाइंड पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की सारे इंटीग्रेटेड पार्ट्स की टेस्टिंग होती है। एंड टू एंड टेस्टिंग जो है वो क्या, सिमिलर टू अ सिस्टम टेस्टिंग, इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ अ कंप्लीट एप्लीकेशन environment in a situation that mimics or real world use। तो जो एंड टू एंड टेस्टिंग है हमारे पास ये और सिस्टम टेस्टिंग हमारे पास दोनों एक जैसी है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा फर्क ये है कि एंड टू एंड टेस्टिंग जो है वो रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में होती है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉइज हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगाते हैं। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को की टेस्टिंग के लिए हम जो है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट में जो है वो हम बायोमेट्रिक की अटेंडेंस जो है वो लगाते हैं सिंगल मशीन के साथ और हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली जो एम्प्लॉइज हैं उनके टाइम और डेट के साथ उनका डाटा जो है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल उस पूरी की हमने एप्लीकेशन की हमने टेस्टिंग की, ये सिस्टम टेस्टिंग है। लेकिन एंड टू एंड टेस्टिंग ये होगी कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जहां पे वो बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं वो इंप्लीमेंट होंगी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके और सारे के सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो एक बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस नहीं लगाते। फर्ज करें कि वहां पे 5, 7, 10 बायोमेट्रिक मशीन्स लगी हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं, वो सारी मशीन्स पे एट ए टाइम जो है वो अटेंडेंस जो है वो मार्क करते हैं। तो फिर ये चेक किया जाए कि प्रॉपरली अटेंडेंस जो है वो कलेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो सिस्टम टेस्टिंग जो है वो सिंपल पूरे सिस्टम का एक टेस्ट है और एंड टू एंड टेस्टिंग जो है वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जाके हम उसे टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास म्यूटेशन टेस्टिंग है। म्यूटेशन टेस्टिंग जो है वो हम किसे कहते हैं कि इस टेस्टिंग के अंदर जो है हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट केसेस बने हुए हैं जिनके जरिए हम एरर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो टेस्ट केसेस यूजफुल हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के कुछ जो है बग्स एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डेलिबरेटली हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट केसेस हैं इन बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, रीटेस्टिंग विद द ओरिजिनल टेस्ट डाटा केसेस टू डिटरमिन इफ द बग्स आर डिटेक्टेड। तो म्यूटेशन टेस्टिंग में टेस्ट केसेस को चेक किया जाता है खुद से बग्स इंट्रोड्यूस करके कि ये टेस्ट केसेस जो है वो बग्स को पिक कर रहे हैं या नहीं पिक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सैनिटी टेस्टिंग है। सैनिटी टेस्टिंग जो है इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट है, लेट्स से ई कॉमर्स की वेबसाइट है हमारे पास। उसमें हमारे पास एक लॉगिन पेज है, हमारे पास उसका होम पेज है, उसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। तो रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि लॉगिन पेज जो है जो पासवर्ड ले वो पासवर्ड
8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पासवर्ड जिस वक्त इंटर किया जाता है तो वो 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी ले रहा है। तो इट मीन्स के जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक वो पेज वर्क नहीं कर रहा है। तो अब वो चीज जो है दोबारा डेवलपर्स के हवाले की जाती है। डेवलपर्स जो है उसमें वो एरर रिमूव करता है। अब वो वेब पेज जो है 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है वो लेता है। तो अब जो टेस्टिंग उसके ऊपर की जाती है कि वो 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ले रहा है और एक पेज का दूसरे पेज के साथ लिंक जो है वो प्रॉपरली हो रहा है, या एप्लीकेशन अब प्रॉपरली वर्क कर रही है, इसको हम सैनिटी टेस्टिंग कहते हैं। Initial efforts to determine if a new software version is performing well enough to accept it for a major testing effort। कि कुछ जो है वो एफर्ट्स लगा के किसी नए सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर ये चेक किए जाना कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस काबिल है कि इसके ऊपर मेजर टेस्टिंग एफर्ट जो है वो लगाई जाए, क्योंकि उसमें थोड़ी चेंज आई है, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फिर ये चेक करना कि इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट मेजर एफर्ट जो है वो इस पे लगाई जाए टेस्टिंग की, क्या ये सॉफ्टवेयर इस काबिल है या नहीं है। तो इसको हम सैनिटी टेस्टिंग कहते हैं। और सैनिटी टेस्टिंग जो है वो रिग्रेशन टेस्टिंग का सबसेट भी हम इसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग की। रिग्रेशन टेस्टिंग से मुराद ये होती है कि अगर हमारे पास लेट्स से एंड्रॉइड की कोई एप्लीकेशन है और उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें कोई अपडेशन हुई है एंड्रॉइड में, तो अपडेशन के बाद जो है उसको दोबारा से ये टेस्ट करना कि क्या उसके जो पहले वाले फीचर्स थे एंड्रॉइड के, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और नई जो उसमें इंक्रीमेंट डाली गई है, अपडेशन डाली गई है, वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये जो टेस्टिंग होती है इसको रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। जैसे डेफिनेशन इसकी यहां पे मौजूद है, री टेस्टिंग आफ्टर फिक्सेस और मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर और इट्स एनवायरमेंट। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। लास्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल से बात कर चुके हैं। फाइनल टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ द एंड यूजर और कस्टमर या एंड यूजर जो होता है सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग करता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लोड टेस्टिंग है। टेस्टिंग एन एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड्स, टेस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट अंडर अ रेंज ऑफ लोड्स टू डिटरमिन when the system response time degraded or fails। तो लोड टेस्टिंग अगर हैवी लोड्स के ऊपर एप्लीकेशन को टेस्ट करना, जैसे कि एग्जांपल एक वेबसाइट की है कि एक वेबसाइट जो है उसके ऊपर नॉर्मल जो लोग विजिट करते हैं उस साइट पे, हम लेट्स से हम कहते हैं जी कि वो लोग जो हैं वो 1 मिलियन है, तो उस वेबसाइट को 2 बिलियन 3 मिलियन यूजर्स के साथ टेस्ट करना उसकी लोड टेस्टिंग जो है वो कहलाता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग है। तो ये हमारे पास लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नेम का इनका डिफरेंस है। स्ट्रेस टेस्टिंग से क्या मुराद है, टेस्टिंग अंडर यूजुअली हैवी लोड्स, हैवी रेपिटेशन ऑफ क्रिटिकल एक्शंस और इनपुट ऑफ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यूज, लार्ज कॉम्प्लेक्स क्यूरीज टू अ डेटाबेस एटसेट्रा। टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद लोड एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जैसे हमने अभी बात की है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग से मुराद ये है कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो है वो दे के एप्लीकेशन को टेस्ट करना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग हाउ वेल एन एप्लीकेशन कंप्लाइज ऑन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, के परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एप्लीकेशन बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है। इंस्टॉल अनइंस्टॉल टेस्टिंग, जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप किसी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करके आप उसे वहां पे चेक करते हैं कि ये मशीन प्रॉपरली इस पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आप उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके चेक करते हैं कि कहीं पे इसका कोई एरर या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप यूजर को डिलीवर कर देते हैं, यूजर उसको इंस्टॉल करता है, वर्क करता है, किसी वजह से उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉलेशन करता है और अगर वो वहां पे प्रॉपरली जो है वो इंस्टॉल ना हो रही हो तो फिर वैल्यू जो है वो डिग्रेड होती है। टेस्टिंग ऑफ अ फुल, पार्शियल और अपग्रेड, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल प्रोसेस। उसके अलावा रिकवरी टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग हाउ वेल अ सिस्टम रिकवर फ्रॉम क्रैशेस, हार्डवेयर फेलियर्स और अदर, कि अगर सिस्टम जो है क्रैश कर जाता है किसी वजह से या हार्डवेयर का फेलियर होता है
या इवन बास जगहों पे जो है वो लाइट के इश्यूज होते हैं, मशीन जो है वो एकदम ऑफ होती है और उसके बाद जब दोबारा ऑन होती है तो रिकवरी टेस्टिंग से मुराद ये है कि ये अपने आप को मशीन जो है वो रिकवर करती है या नहीं करती। कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग से मुराद ये है कि टेस्टिंग हाउ वेल सॉफ्टवेयर परफॉर्म इन अ पार्टिकुलर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ नेटवर्क एनवायरनमेंट, कि एक सॉफ्टवेयर जो है उसको इस वजह से टेस्ट करना कि किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे या नेटवर्क एनवायरनमेंट में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये कितना कंपेटेबल है इस हार्डवेयर, इस सॉफ्टवेयर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस नेटवर्क के साथ। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग या जिसे एडहॉक टेस्टिंग कहते हैं, उससे क्या मुराद है? एडहॉक टेस्टिंग से मुराद ये है कि जो टेस्टर है वो एप्लीकेशन को इस इनफॉर्मल वे से टेस्ट करता है कि वो उस एप्लीकेशन को खुद अंडरस्टैंड कर सके। इनफॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्ट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉर्मल टेस्टिंग प्लान्स और टेस्ट केसेस, टेस्टर विल बी लर्निंग द सॉफ्टवेयर इन टोटली एज दे टेस्ट इट। इनफॉर्मल वे एडहॉक टेम्परेरी टेस्टिंग होती है, ये सिर्फ टेस्टर इस वजह से टेस्ट करता है कि वो एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर सके कि ये किस तरीके से वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद कंपैरिजन टेस्टिंग है। कंपैरिजन टेस्टिंग से मुराद ये है सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसको चेक किया जाए आपकी एप्लीकेशन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और जो उस तरह की दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी दूसरी कंपनी के अवेलेबल हैं, उनके साथ कंपेयर करना कि ये कंपीटिंग हमारी एप्लीकेशन है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग या लास्ट वन यहां पे। अल्फा टेस्टिंग से मुराद ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो जस्ट रेडी है टू डिलीवर, लेकिन उसको जो टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग डन व्हेन डेवलपमेंट इज नियरिंग टू कंप्लीशन, माइनर डिजाइन चेंजेस may still be made as a result of such testing। जैसे कोई गाड़ी जो है वो बनाई जाती है तो उस गाड़ी को डिलीवर या मार्केट में लाने से पहले जो है अपने कंपनी के लोगों को ही दी जाए और उनको कहा जाए कि इसको आप टेस्ट कर लें। तो ये एक एग्जांपल अल्फा टेस्टिंग की हो सकती है। और बीटा टेस्टिंग से मुराद ये है, उसको भी अगर हम इस गाड़ी की एग्जांपल के साथ रिलेट करें तो बीटा टेस्टिंग से मुराद ये है कि गाड़ी की जो कंपनी है, अगर किसी दूसरी गाड़ियों की कंपनी जो है उनके साथ अगर उनके अच्छे टर्म्स हैं तो वो गाड़ी उनको दे देते हैं और उनको कहते हैं कि आप टेस्ट करके बताएं। या अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में इस तरीके से होता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले जो लोग हैं कंपनी या कंपनी से आउटसाइड जो है एंड यूजर्स वो नहीं होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर दिया जाता है कि आप टेस्ट करें और फिर रिपोर्ट जो है वो दें, तो उसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग व्हेन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर एसेंशियली कंप्लीटेड and final bugs and problem need to be found before release, तो that is called the beta testing। तो आज का लेक्चर हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।